गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स, जय माँ काली। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ 7 सितंबर के लिए, जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है 7 सितंबर को शाम को, क्योंकि उस दिन एक्लिप्स भी है, फुल मून भी है। क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है, आप लोग खुद अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के थ्रू। क्या यूनिवर्स में एनर्जी का एक गुरु गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स, जय माँ काली। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग आप लोगों को बताएगी कि 7 सितंबर 2025 को जो एक एक्लिप्स हो रहा है फुल मून वाले दिन, वो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें लेके आ रहा है, यूनिवर्स किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है, आप लोगों ने क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं उस ड्यूरेशन में, किस तरीके की एनर्जीज बन रही हैं आप लोगों के लिए। अगर कुछ ऐसा भी यूनिवर्स गाइडेंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। बट अभी मैंने ये सोच करके रीडिंग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ कि मैं ये चीज़ें देखूंगी कि आपका फाइनेंस देखना है, लव लाइफ देखनी है, करियर देखना है। मैं वो सब देखूंगी जो यूनिवर्स दिखाना चाहता है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैंने ये 2 पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ये दोनों माँ काली के ही डेक के कार्ड हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत हाई है। क्रीम जो मंत्र है, दिस इज अ बीज मंत्र ऑफ माँ काली, वेयर अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी। आप इंट्यूशन के साथ आइज क्लोज कीजिए, इंट्यूशन के साथ या तो कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपका इंट्यूशन वीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कार्ड भी देख सकते हो, और उसके बाद जिसके साथ आपको बहुत एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, आप उस एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो। देखो पहला जो है ना, वो काली यंत्र का कार्ड है। आप इसको आइज क्लोज की पहले इसको देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इसको स्टेयर करो एंड आइज क्लोज करो, और फिर देखो आपको क्या फील आ रहा है इस कार्ड को देख करके। आफ्टर दैट दिस इज अ सेकेंड कार्ड विच इज महाविद्या। ठीक है, फिर इस कार्ड को देखो, 2-3 सेकेंड्स के लिए आप इसको स्टेयर करो कॉन्स्टेंटली, और फिर आइज क्लोज करो। फिर इसका इसका जो विजन है वो अपने आइज में लेके आओ। आइज क्लोज करने के बाद फिर आप देखो इन दोनों में से कौन सी एनर्जी है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, काली यंत्र की कर रही है या महाविद्या की कर रही है। जो एनर्जी भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आइज क्लोज करने के बाद आप उस रीडिंग को अपना मान सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माँ काली का जो यंत्र है, ये काली यंत्र की रीडिंग। दिस इज अ पाइल नंबर 1। लेकिन जैसे हम हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हीलिंग करते हैं, हीलिंग में मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ पाइल को बाइंड करती हूँ, और उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। क्योंकि अभी तक देखो मैंने कार्ड्स खोले नहीं है, ओपन नहीं किए हैं, मुझे पता भी नहीं है मेरे व्यूअर्स कौन है। तो जो भी यहाँ पर आएगा, आइज क्लोज करके अपने इस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को कनेक्ट करोगे इनके साथ, उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। वो ही यहाँ अट्रैक्ट होंगे जिनको माँ काली खुद से या माँ तारा खुद से चूज कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। वही लोग इस रीडिंग को आगे भी देखेंगे। बिना माँ काली की मर्जी के कोई रीडिंग नहीं देख सकता, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जिसके लिए जो बना है ना वो वही देखेगा। उसके उससे ज़्यादा उससे कम किसी को कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो भी रीडिंग देखेगा वो सब माँ काली की ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट होंगे। मैं सबको कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। पाइल 1 को मैंने किया है, और अभी मैं पाइल 2 को भी एनर्जाइज कर देती हूँ। आपको जिसके साथ भी कनेक्ट फील हो रहा है आप करो, आइज क्लोज करके। ठीक है, और ये सिट्रिन जो मैंने यहाँ रखा है ना, पर्पसली रखा है आज। बहुत सारा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में यहाँ से पहुँचे सिट्रिन के थ्रू। जो भी यहाँ पर रीडिंग सीख रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अपने घर लेके जाए, एनर्जीज प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज लेके जाए। दैट्स द रीजन आई हैव केप्ट दिस एनर्जाइज्ड crystal here. Now let's start with the reading.
तो अभी हम इसको हटाते हैं, ये हम बाद में करेंगे पाइल नंबर 2 की। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं यहाँ कार्ड्स खोलूंगी नहीं, मैं सबसे पहले आज कार्ड्स को पुल करके कार्ड्स निकालूंगी और फिर देखते हैं कि कार्ड्स क्या कार्ड्स आ रहा है। लेट्स सी, उसके बाद हम कार्ड्स को ओपन करेंगे, ठीक है। आप अपनी विश बोलिए, या आपको कुछ भी सोचना है, कुछ भी देखना है, आपका क्या चल रहा है आपके मन में, मैं आप उसके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए जो भी यूनिवर्स में एनर्जीज क्रिएट हो रही है माँ काली, उन एनर्जीज के साथ आप मेरे व्यूअर्स को और मुझे कनेक्ट करो, जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। पाइल नंबर 1 चूज करने वालों के लिए एनर्जीज कनेक्ट करते हैं। नंबर 1 यूनिवर्स आपके लिए ये फुल मून पर क्या एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज क्रिएट हो रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए, क्या एनर्जीज क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स सी यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल भी क्या इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, हम लोग वो भी चेक करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं। लेट मी चेक द इवेंट्स एज वेल। देखते हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। और ये एक कार्ड है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। हम ये भी देखेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या क्रिएट हुए हैं आप लोगों के लिए, ये मैं बाद में निकालूंगी, ठीक है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड वाले, दिस इज अ कार्ड नंबर 1 एंड 2, आई एम कीपिंग इट हियर, वी विल रीड लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कार्ड से कि क्या रीडिंग आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पर दे रहा है। तो यूनिवर्स ना, ये देखो बहुत ब्यूटीफुल एक जो एनर्जी है ना वो क्रिएट हुई है यहाँ पर। कुछ तो ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ज़्यादा डर था, किसी चीज़ से ना बहुत डर रहे थे, शायद डिप्रेशन में थे। आपको अपनी ना लव लाइफ को लेकर के भी मुझे यहाँ पे लोगों के लिए डर लग रहा है कि अपनी लव लाइफ के लिए डरे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कभी मेरे साथ कुछ चीज़ अच्छी होती नहीं है, तो मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी कैसे हो सकती हैं, हमेशा मेरे ही साथ क्यों खराब होता है। आप चाहें आपके चारों तरफ कितनी भी अच्छी चीज़ें, कितनी भी रोशनी है, लेकिन मन में अंधेरा है। कितना भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका मन बहुत दुखी है, आपके अंदर अकेलापन है। आप कितनी भी भीड़ में भी चले जाओ, फिर भी आप ना अपने आप को बहुत लोनली पाओगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत रात में देर तक जगते हैं। देर तक जगने के बाद उन लोगों को ना मून लाइट में खड़े होना, या मून से बातें करना, या स्टार गेजिंग करना, या स्काई को बहुत देर तक देखते रहना, विंडो के बाहर झांकते रहना, या बालकनी है वहां पर जाकर के खड़े होकर के देखते रहना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। इस तरीके की हैबिट्स होंगी, इस तरीके की फेज से आप गुजर रहे हो इस टाइम में। बहुत सारे लोगों को यहाँ कैंडल्स का बहुत शौक हो रहा होगा कि यार इतनी सुंदर सुंदर कैंडल्स आते हैं मार्केट में, जो एक फैसिनेशन होता है टुवर्ड्स कैंडल की, कैंडल होनी चाहिए। डिम लाइट का शौक होगा कि फेरी लाइट्स लगा लो अपने रूम में, अपने अपने रूम की या अपने प्लेस की एक एनर्जी ऐसे क्रिएट करूँ कि सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ, छोटी छोटी लाइट्स जलें, जिससे ना एक अलग सा लाइट का एम्बियंस क्रिएट हो। उस तरीके की भी चीज़ें आप लोगों को फील हो रही होंगी। यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप लोगों के ना सपने हैं, यूनिवर्स आपके ना सपने पूरे करने वाला है। जो भी आपने सपने देखे थे ना, ये जो एक्लिप्स आ रहा है, ये जो फुल मून आ रहा है 7 सितंबर, इसके बाद आपके लिए ना कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं। आप ना आप काफ़ी आगे चले जाओगे। आपको आपको ऐसा लगेगा कि यार जब आँख खुलेगी, कि आँख खुलेगी इन द सेंस रियलाइजेशन जब होगा, आपको लगेगा कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी और मैं कहाँ आ गया, मैं अननेसेसरी परेशान था। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक हिडन एक हिडन कोई ब्लेसिंग्स होती है ना, एक पावर होती है, वो आपके साथ है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से
कोई ना कोई कोई आपकी एक एंजल जैसे गाइडिंग एंजल होंगे या आपका कोई एंसेस्टर होगा जो आपको बहुत प्यार करता होगा, चाहे आपकी वो दादी हो, दादाजी हो, नानी हो, नाना जी हो, या कोई और हो आपका फैमिली मेंबर जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। ठीक है, आप बहुत छोटे होंगे, शायद वो छोड़ के आपको इस संसार से चले गए होंगे, उनका उनका बहुत मोह होगा आपके साथ, बहुत एक कहते हैं ना कनेक्शन फील होता होगा उनको आपके साथ। आप जल्दी चले गए हो छोड़ के, मतलब आपको वो, तो आपको ना अलग हो गए जल्दी आप, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना कॉन्स्टेंटली वो आपके साथ रहते हैं, आप उनको देख नहीं सकते, आपको उनको फील नहीं होता, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो उनकी ब्लेसिंग से मिल रही है। आई वुड से 7 से आपका ये भी स्टार्ट हो रहा है, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है कि दोज हु कैन डू प्लीज डू द तर्पण टू योर पितृ, आपके पितरों को तर्पण करो, उनकी ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 1 आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको फुल मून में ना, फुल मून वाले दिन जितना मेडिटेशन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ आप गेन कर लोगे। प्लीज़ डू दैट दिस टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैं आप लोगों को से सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिस दिन हमारा ये फुल मून है उस दिन ना पोर्टल्स ओपन होते हैं, दीज पोर्टल्स आर कॉल्ड एनर्जी पोर्टल्स, सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट ऑन दिस पोर्टल यू डू। फॉर मैनिफेस्टेशन आई एम टेलिंग यू सो मेनी रिचुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आप 100 रिचुअल कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, आपके जो भाव है, आपका इंट्यूशन है वो, या फिर आपकी जो प्योरिटी है हार्ट की, वो कहीं गुम है, वो उतनी मतलब प्योर नहीं है, और आप सिर्फ ऐसे ही सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम आप सिर्फ वो लिख रहे हो या फिर एक रिचुअल कर रहे हो, आपको नहीं हासिल होगा। आपने कोई भी रिचुअल नहीं किया ना, लेकिन अगर आपके हार्ट से आप ना ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो एक पोर्टल ओपन होगा। ये देखो पोर्टल ओपन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और ये पोर्टल ओपन होगा एंड यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अपना ये 7 सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 सितंबर वाले दिन अगर करोगे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की ये रीडिंग मिस हो रही है 7 से पहले, वो लोग अगर इस रीडिंग को उसके बाद देख रहे हैं तो उसके बाद की ही ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, उस दिन आपके साथ एनर्जीज कैसी क्रिएट हो रही हैं, बट आप लोगों को तर्पण करना ही है। इसके बाद ना स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखो इस एक्लिप्स के बाद आप लोगों को खुद भी 7 सितंबर के बाद खुद भी कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी स्ट्रेंथ फील होगी ना अपने अंदर, आपको ऐसा लगेगा यार समथिंग इज हैपनिंग विद इन मी, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं कोई एक अननोन स्ट्रेंथ आ गई है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे बहुत पावरफुल फील हो रहा है, पॉजिटिव फील करने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब आपकी होने लगी हैं, जितना ज़्यादा आप स्टक थे ना अपनी लाइफ में, वो जो स्टक वाली जो एक एनर्जी है ना वो निकल जाएगी। यहाँ जो बहुत ज़्यादा एक सोचने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो रही थी, आप देखो फर्स्ट कार्ड के इसके जो कॉम्बिनेशन में जो कार्ड आया ना, यहाँ भी आप सोच में डूबे हुए हो और यहाँ पर भी आप 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी सोच में डूबे हुए, तो आपको ना यूनिवर्स बहुत क्लियरली ये इंडिकेशन तो बता रहा है और दिख भी रहा है मुझे कि जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है ना कहीं एक डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। डिप्रेशन इन द सेंस, डिप्रेशन बोल दो, नेगेटिव थॉट बोल दो, ओवर थिंकिंग बोल दो, एक डर बोल दो, एक जीवन पे एक डर लगा हुआ है, एक बेचैनी है, अनरेस्ट की एक सिचुएशन चल रही है, आपको खुद को नहीं पता किस चीज़ का ये अनरेस्ट है, क्यों आप इतने ज़्यादा बेचैन हो, क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो, बट आप परेशान हो, दिस इज़ वेरी मच ट्रू। तो यहाँ ये जो अनरेस्ट वाली सिचुएशन है ना वो आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो ये दे रही है कि हर चीज़ के लिए ना एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। इफ़ यू विल बी पेशेंट थिंग्स विल हैपन द वे यू वांट, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं। एक बेबी जब हम कंसीव करते हैं तभी भी 9 मंथ्स लगते हैं उसको डिलीवर करने में, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा वक्त दिखा रहा है यूनिवर्स, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। जितना आप पेशेंस रखोगे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। इसीलिए यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना एकदम बंद कर दो, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। द वर्ल्ड की कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ यू हैव दैट कैलिबर, आपके पास कैलिबर है। आपका आपका सन और मून दोनों चीज़ें ना बैलेंस्ड वे में दिख रहे हैं। यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, ये दिख रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स है ना
वो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है। आप लोग ना मैनिफेस्टेशन जो मैंने बताया था ना, नाइन्थ हाउस 2 बार आया है। केतु की एनर्जी मैंने यहाँ पर इससे पहले ही बोल दिया था कि केतु की एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन बहुत मैटर करेंगे आप लोगों के लिए। सिर्फ लिख करके मैनिफेस्ट नहीं करना, अपने भाव से करना है। केतु इज योर भाव, योर इंटेंशन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम होगा, उतनी ही ज्यादा आप अपने आप को सपोर्ट सिस्टम, अपना फ्यूचर लिख पाओगे। फिफ्थ हाउस इज योर फ्यूचर, ठीक है, आप फ्यूचर लिख सकते हो। आपको मैनिफेस्टेशन पावर, आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, ज्ञान मुद्रा बनाओ, ज्ञान मुद्रा बना करके यू डू द मैनिफेस्टेशन व्हाट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट। दिस इज कॉल्ड द ज्ञान मुद्रा। यू सिट in this position and manifest whatever you want and just trust, 100% trust on the universe, keep trust on universe। और एक चीज है, ये एक्लिप्स, ये 7 सितंबर पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें अनफोल्ड कर रहा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य भी होता है। पिछले जन्म में जो आपने चीजें गैदर की थी। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर कार्मिक डीएनए, वट एवर योर कार्मिक इज ऑलवेज नॉट बैड, लेकिन आपका जो पूर्व पुण्य का भाव है वो 9th हाउस, आपकी पास्ट लाइफ। 9th हाउस इज योर भाग्य भाव, बट योर पास्ट लाइफ। आपने पास्ट में जितने भी पूर्व पुण्य किए थे, पेंडिंग है, वो सब इस इस एक्लिप्स के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे। 7 सितंबर के बाद वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर जो एक एनर्जी बनती हुई दिख रही है, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी बनती हुई दिख रही है। देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कमिंग इन योर हाउस। और वर्गो साइन आया है। देखो, वर्गो 9th हाउस से अगर आप देखोगे ना, वो 10th पड़ता है। पिछले जन्म के, जैसे मैंने बताया, जो कर्मा आपने किए हैं, वर्गो आप साइन देखो। वर्गो साइन का जो एक उसमें आप जो देखोगे, वर्गो साइन में क्या, एक लड़की है, हाथ में उसने अनाज लिया हुआ है, और एक जो काटने वाला जो होता है ना, जैसे सी शेप में एक जो विपन होता है, उसको ना कट करने वाला, वो कट करके हाथ में। इसका मतलब जो बोया है आपने 9th हाउस, मतलब अपने पास्ट लाइफ में 9th से 10th पड़ता है, ये 6th हाउस, जो बोया है आप वही काट रहे हो। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड आई वुड लाइक यू टू write in the comment section after coming after a month, you should come on the channel, on this video, and write in the comment section pile number 1 कि आप लोगों के साथ ये एनर्जी सच में रेजोनेट की है क्या। क्योंकि मुझे 100% बिलीव है अपनी रीडिंग पर कि 100% कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बट आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ डेथ विच टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी ना ये सुषुम्ना नाड़ी है, और आपका जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, वो दिख रही है यहाँ पर। तो इट मीन्स यू आर सपोज टू वर्क। ये अर्थ स्टार चक्र आपका यहाँ पर नीचे दिख रहा है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, अर्थ के साथ, जमीन पर या फिर अपने नेचर के साथ कुछ गलत मत करो। प्लांट्स जितने ज्यादा लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो, इस ड्यूरेशन में प्लांटेशन करो आप लोग, ठीक है। और जितना ज्यादा प्लांटेशन करोगे, उतना ज्यादा आपकी अर्थ स्टार चक्र स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जमीन में या अपने प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें डिस्पोज मत करो जो प्रकृति की हानि करती हैं। वो आपको एक सिंपली वो दे रहे हैं। रूट चक्र के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो रूट चक्र के ऊपर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको इवॉल्व कर देगा। और ये टाइम आ गया है ना। एक चीज और बताती हूँ, ये राहु और केतु हमेशा रेट्रो इसलिए होते हैं बिकॉज ये ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट चलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी खींच के चलती है ना चीजें। लेकिन राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं। तो राहु केतु सर्प का मुंह और पूंछ है, ये है राहु, और ये है उसकी जो टेल है, ये है केतु। वो केतु आए हैं और ये अपने ना ऊपर उठ रहे हैं, मतलब रेट्रो पोजिशन में ही रहते हैं। तो ये ऊपर उठने का मतलब क्या है कि देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, पृथ्वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। तभी ये हमारे क्राउन चक्र तक पहुंचेंगे। हमारी जो हायर सेल्फ है, उससे उसके साथ हमारी सोल का कनेक्शन तभी होगा। तो दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम फॉर यू, पाइल नंबर 1। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज डू दैट मेडिटेशन। और देखो, लव का ये जो कार्ड है ना, दिस कार्ड इज वेरी गुड।
ये आपकी लाइफ में ना ब्लॉसम। और एक चीज मैंने बोला, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, आकाश में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, आपके लिए किस तरीके की रचना रच रही है वो। और ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा इन्होंने दिखाया नहीं है, बट ये ना विशाखा नक्षत्र का सिंबल बना हुआ है, जहां आप एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर कर रहे हो। और ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर भी ना दरवाजा है, आप एक दरवाजे से आए हो। यहाँ पर भी ये देखो विशाखा की एनर्जी है। इट मीन्स विशाखा नक्षत्र इज रिप्रेजेंटेड बाय द जुपिटर। यहाँ पर बृहस्पति का ऑलरेडी आप लोगों को कार्ड आया है। यहाँ पर भी 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ जुपिटर। विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड भी जुपिटर होता है। तो यहाँ पर ये चीज बता रहा है। और इनके जो देवता है वो इंद्रग्नि देवता है, मतलब डुअलिटी है यहाँ पर। तो अपने मन की डुअलिटी निकालो। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों चीजों का। क्योंकि 5th एंड 9th दोनों त्रिकोण आए हैं आपके, 9th केतु, मतलब बहुत अच्छा करके आए हो आप लोग, बहुत अच्छी सोल्स हो, बहुत इवॉल्व सोल्स हो पिछले लाइफ से। लाइफ में ना आप सिर्फ खुशियां ही आ रही हैं। पिछले जन्म में भी ना आपने लोगों के जीवन में खुशियां बांटी हैं। दैट्स द रीजन दिस इज अ टाइम वेयर द पोर्टल इज ओपनिंग फॉर यू टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू सी ना, आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर थिंग हियर इन द कार्ड्स। ये देखो, दिस पर्सन इज वेरी मच हैप्पी, ड्रीमर है, ये खुश है, इसके लिए नई अपॉर्चुनिटी खुले, दरवाजा खोल के इधर आया है। यहाँ पे एंजल की इसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, चारों तरफ फूल है, वक्त आ गया है। वो बता रहा है कि योर टाइम हैज कम नाउ, यू आर नॉट सपोज टू गेट वरिड। बेफिक्र होके ऊपर देख रहा है, ईश्वर पर भरोसा रखो, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ईश्वर के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान रखोगे, ज्ञान मुद्रा बनाओ, लिबरेशन की तरफ, लोगों को ना माफ करना सीखो। ये जो 5th हाउस जो बृहस्पति आया है ना, गुरु ये बता रहे हैं माफ कर दो लोगों को, जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैज हैपेंड हैपेंड, लीव इट। अब कीप योर सेल्फ एम्प्टी। आपके लव लाइफ में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स लव लाइफ में भी हुई हैं। किसी किसी को ना मन में बहुत हैवीनेस है, बहुत भारीपन है उस चीज़ का, आप रिलीज नहीं कर पा रहे। फर्स्ट कार्ड भी वही बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में भर के बैठे हुए, पास्ट की आपको ऐसा लगता है यार बहुत हुआ है। तो और एक चीज और यहाँ पर दिख रही है, वो तो है ही कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो आपको पता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जिनको यही नहीं पता है कि वाई आई एम फीलिंग सो हैवी, मुझे इतना हैवी फील होता क्यों है, वो पता ही नहीं है आपको, रीजन ही नहीं पता। तो यहाँ मैं रीजन बता रही हूँ, वो पास्ट लाइफ की कुछ चीजें हैं, लेकिन इस टाइम वो रिलीज हो जाएंगी। जस्ट डोंट बी इन टू दैट एनर्जी ऑफ गिल्ट, गिल्ट काइंड ऑफ, या फिर दुख की किसी भी एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एनर्जी को छोड़ने की एकदम, लीव इट, लीव दिस एनर्जी। अभी आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो अच्छी जो चीजें होने वाली हैं उनके आने की या उनको लेने की तैयारियां करना स्टार्ट कर दो। पहले नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू आफ्टर सीइंग दिस एनर्जी। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं जो आपको ना एक डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आपकी लाइफ में सारे चेंजेस आएंगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे आओ और आकर के मुझे ज़रूर बताओ कि व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू, और डिटेल में बताओ कि क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके की सिचुएशन थी, कैसे सिचुएशन में आप आ गए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके जब आपको पता चलेगा। आई विल प्रे टू माँ काली फॉर योर ऑल गुड। और मैं चाहती हूँ ये सारी एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो। जय माँ काली। नाउ पाइल नंबर 2, जय माँ काली। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ये आप लोगों ने कार्ड चूज किया है महाविद्या का, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2। देखते हैं माँ काली क्या आप लोगों को बताना चाहती हैं कि 7 सितंबर को ये जो एक्लिप्स हो रहा है, फुल मून है, ये आप लोगों के लिए किस तरीके के एनर्जी पोर्टल्स ओपन कर रहा है, किस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं, यूनिवर्स में क्या घट रहा है आप लोगों के लिए। अब हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पाइल्स को ना, सारे पाइल्स में से ना कार्ड्स ड्रॉ करूंगी। आई विल नॉट ओपन द कार्ड्स फर्स्ट। पाइल नंबर 2, जैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए किया था, ठीक उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी आज मैं कार्ड्स ओपन करूंगी। कार्ड्स ओपन करने के बाद नॉट ओपन, आई सिर्फ ड्रॉ करूंगी। सारे जब कार्ड्स ड्रॉ हो जाएंगे उसके बाद ओपन करूंगी, और फिर मैं देखूंगी कि पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स क्या एनर्जी भेज रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स क्या एनर्जी बता रहे हैं कि 7th के बाद किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं।
जो पोर्टल ओपन हो रहा है, एनर्जी पोर्टल जो ओपन हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पोर्टल एक्चुअली ओपन हो रहा है। क्लिप्स भी है और फुल मून भी है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज फाइल नंबर 2 वालों के लिए है। माँ काली मुझे गाइड कीजिए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए एनर्जीज मैं फैच कर पाऊँ। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए, आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका ध्यान कीजिए। माँ काली का ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पर माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप लोग ध्यान कीजिए कि माँ काली के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। हम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी देखेंगे, उससे भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आप लोगों के जीवन में घट रही हैं। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से इस वाले डेक से भी पुल करूँगी। दिस डेक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या क्या आपके लाइफ में होने वाला है। आफ्टर दैट there is one more deck and akashic records हैं ये आपके, and these akashic records will tell what is going to happen with you। और ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये क्या आकाश में किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट हुई हैं और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, आपने क्या किया है जिसकी वजह से ये एनर्जीज आपके लिए क्रिएट हुई हैं। तो ये 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी ये 2 कार्ड्स क्या एनर्जी देंगे, ये सबसे लास्ट में ओपन करेंगे। तो ये मैं रखती हूँ यहाँ साइड में, ये वाले जो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड ओपन करेंगे, देखेंगे। अरे वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है मुझे यहाँ पर ना। बहुत सारे लोगों की द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड द थर्ड कार्ड इज कप्स का, ये एस ऑफ कप्स है। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के अंदर पर्सनल पावर क्रिएट होती दिख रही है। जब ये 7th को जो एक्लिप्स हो रहा है, फुल मून आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं से आप लोगों की जो सोई हुई एक स्ट्रेंथ थी ना, आप लोगों को पता नहीं है आप लोगों के अंदर क्या एक स्ट्रेंथ है ऑलरेडी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको किसी को आकर के बताना पड़ता है, कोई ना कोई हमको रियलाइज कराता है। तो समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एंजल। एंजल इन द सेंस कि आइदर यू विल सी अ रील, यू विल सी समवन सेइंग समथिंग और वो आपके हार्ट को टच हो जाएगी। क्योंकि हमारे गुरुजी हमको हमेशा उन्होंने एक ही बात बताई है, उन्होंने ये बताया कि आप दुनिया में ना जब आते हो तो 1000 तरीके के, लाखों तरीके के लोगों से मिलते हो, ठीक है, और दिन में कम से कम 1000 बातें सुनते ही सुनते हो। लेकिन क्या हर एक बात आपके मन में रहती है? नहीं रहती। आपके मन में जो बात घर कर जाए या आपके दिल को छू जाए या जिस बात को आपको बार बार आपके दिमाग में वो रिपीट हो रही है, इट मीन्स वो माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं। उनका ये कहना था कि भगवान साक्षात नहीं आते हैं, किसी के थ्रू कहलवाते हैं। आपको 1000 बातें जो आपने दिन में सुनी, उनमें से शायद ही एक बात किसी दिन आपको याद रहे, जो बार बार आपको अंदर तक छू जाए, बार बार आपको कुछ रिमाइंड कराए। वो माँ के शब्द होते हैं। तो इन द सेम वे आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। या तो किसी की बात आपको समझ में आएगी, किसी का कुछ आइडिया देख लोगे, रील्स के थ्रू देख लोगे। क्योंकि रील्स के थ्रू मैं इसलिए बोल रही हूँ आजकल, क्योंकि सब लोग सारे टाइम मोबाइल चलाते रहते हैं। कोई कोई इंसान ऐसा आ जाए, कहीं ना कहीं से कुछ स्वप्न में, किसी ड्रीम में ऐसा दिखता है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको एक साइन इस बार देने ही वाला है। 7 सितंबर को जो एक पोर्टल ओपन हो रहा है फुल मून के बाद, आपकी वो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आपके अंदर जो पावर है, जो आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए, वो आप अनलॉक कर लोगे। और मुझे ना यहाँ बहुत क्लियरली वो जो पावर जैसे आपको अनलॉक हो जाएगी ना, बहुत सारे लोगों की साइकिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। और ये जो पावर है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ये आपके पास्ट की लाइफ की पावर है, जो आपने कभी पिछले जन्म में आपने सोचा नहीं था। आपने, कहते हैं ना, हम अपने पिछले जन्म में कुछ काम अधूरे छोड़ के आ जाते हैं, हमको रियलाइजेशन नहीं होता है कि हमारे पास कुछ एक ऐसी शक्ति है या कुछ एक ऐसी पावर है, या हमको कोई टास्क ऐसा है जिसमें हम मास्टर हैं, हमको पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि हम किसी भी काम में, कहीं किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं, कहीं ना कुछ तो हमको बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि हमारी सोल का एक्सपीरियंस बहुत ओल्ड है, वी आर नॉट न्यू। हमारी सोल ने बहुत जन्म लिए हैं, हमारी तो एज कम है, हमने ही तो अभी जन्म लिया है, लेकिन सोल तो बहुत एक्सपीरियंस करके आया है। तो वो जो सोल का एक्सपीरियंस है वो आपको पता चल जाएगा।
यहाँ मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि बहुत सारे लोगों की ना साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप लोग ना ऑकल्ट की किसी एक न्यू मोडालिटी में जाने वाले हो। कुछ लोग ऑकल्ट को एज अ प्रोफेशन ले लेंगे, कुछ लोग ऑकल्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे, हीलिंग्स करना शुरू कर देंगे। लोगों को ऐसा फील आप लोगों को ऐसा फील होगा कि नहीं, यहाँ और भी कुछ चीज़ें रिसर्च में लग जाओगे, कुछ डिस्कवर करोगे। जैसे टैरो है, टैरो को मैंने एक नए तरीके से भी देखा है कि टैरो इज नॉट ओनली द सिंबॉलिक मीनिंग। यहाँ पर हर कार्ड के साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल साइन राशि जोडियक और राशि अगर सॉरी जोडियक और प्लैनेट कनेक्ट है, तो एक नक्षत्र भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। उस नक्षत्र के देवता की एनर्जी भी वहाँ है, वो देवता भी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आपने उन देवता को खुश कर दिया या उनकी ब्लेसिंग्स को समझ लिया कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, तो ये टैरो रीडिंग 100% करेक्ट निकलती है। आप लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट 110% कर सकते हो। सिर्फ आपको वो समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उस तरीके के ना कुछ एक नई चीज़, कुछ नए वे से एक कंप्लीटनेस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ने वाली है। आप ना एक कुछ अलग टाइप की एक विजडम रिसीव करने वाले हो इस ड्यूरेशन में। और ये बहुत हाई एनर्जी पोर्टल है जो डायरेक्टली ओपन हो रहा है, डायरेक्टली आपके लिए। ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, दिस इज फॉर यू। आप देखो ना, आपने चूज भी क्या किया, महाविद्या, जहाँ 10 महाविद्याएं हैं, आपने महाविद्या को चूज कर लिया, इतनी हाई एनर्जी को किया। तो और ये एनर्जी भी वही आई, आप देखो ना, फीमेल एनर्जीज आई है 10 महाविद्या में, कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, सारी फेमिनाइन एनर्जी। और देखो वहां से ही ये आप अपना खुद का ही देख लो ये कार्ड्स ना, कि वो फेमिनाइन एनर्जी को ही देते हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्टाइल मुझे दिख रहा है। मतलब फर्टिलिटी या फर्टाइल होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आइडियाज़ के साथ आओगे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक इमोशनल कंफर्ट के जोन में चले जाओगे। आपको फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका एक अच्छा वक्त जो है ना वो शुरू हो रहा है इस ड्यूरेशन में, जो ये 7 सितंबर को जो ये पोर्टल ओपन हो रहा है ये। और यहाँ पर बहुत सारे लोग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि लाइफ में ना कोई आपके जीवन में ना एंटर करने वाला है। आपने किसी ने किसी रिलेशनशिप में अगर हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो सोचना कर दो बंद। क्योंकि ईश्वर ने ना आपके लिए ऑलरेडी एक रास्ता खोल रखा है। आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना, वट एवर द इंट्यूशन इज कमिंग। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की है। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बिट्रे किया हो, आपके साथ झूठ बोला हो, आपको धोखा मिला हो। अब आपका मन ना किसी नए के साथ भी कनेक्ट होने में डर रहा है, तो पहली चीज तो उस डर को निकाल दो। आपका इंट्यूशन आपको जो बोलता है ना, डू दैट। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि नहीं, यू कैन कंट्रोल दिस मैन और दिस फीमेल, मेल और फीमेल जो भी हो आपके स्पाउस, आप उनको कंट्रोल कर लोगे, उनकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं या चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी, डेफिनेटली यू शुड गो। क्योंकि आपका अगर इंट्यूशन बोल रहा है तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे। आपको अगर ऐसा लगता है नहीं, आई शुड थिंक फॉर समवन एल्स, मुझे कहीं और जाना चाहिए, कहीं और सोचना चाहिए, किसी नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए, आई शुड नॉट थिंक मच अबाउट द पास्ट रिलेशनशिप, टू डू दैट बिकॉज योर इंट्यूशन मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आपको ईश्वर ने वो शक्ति दी है, इस बार आपको बोला है कि डू वट एवर यू वॉन्ट। आपका जो इंट्यूशन है दैट इज माई डायरेक्ट साइन। मैं अपना, मेरा साइन है वो, मैं वो सिग्नल दे रहा हूँ आपको। जो इंट्यूशन डाउनलोड होगा वो ईश्वर का ही सिग्नल है, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहा है। यहाँ पे 11 नंबर कुंभ की गेन्स, आपके चंद्रमा देखो, सेकंड हाउस में चंद्रमा दिख रहे हैं, विच इज अ साइन ऑफ द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ चंद्रमा। और 7 नंबर की राशि है। यहाँ आप देखो, आपका 11th हाउस से 7th हाउस, आपके काम त्रिकोण एक्टिव है, आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिव है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से मनी फ्लो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों के पास पैसा भरपूर आने वाला है, जो पैसे से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, आपको जो एक इमोशनल सेटबैक के थ्रू आप जो गए हो पास्ट में, आपको जो इमोशनल एक ना 100% इमोशनल जो एक कमिटमेंट है वो नहीं मिला, वो मिलने वाला है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा यार वॉट एवर आई वॉन्टेड इन माई लाइफ आई गॉट इट। गेन्स भारी मात्रा में होने वाले हैं। आपको मैरिज होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो यहाँ पर रिलेशनशिप का स्टेटस दिख रहा है और जो बहुत परेशान भी हो ना, तो यहाँ पर नए रास्ते खुल रहे हैं। स्टेबिलिटी मतलब मैरिज दिख रही है, यहाँ पे मैरिज होने वाली है। अपने मन को ना उदास मत रखो, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो, उदास मत रखो। 110% वॉट एवर यू आर
गोइंग टू फील इज गोइंग टू बी ट्रुथ, वो ही सही और वो ही सच होने वाला है। इतना ज्यादा फोकस रखो अपने इंट्यूशन पर। ये मैंने तो आपको बोला था, इस कार्ड ने भी सेम यही बोला, फोकस ऑन योर इंट्यूशन, वर्क ऑन योर इमोशंस, लेट गो पेन्स। जो हो गया वो हो गया, लीव इट, अपने इस पेन को जाने दो। इसके बाद ये कार्ड आया देखो इसके साथ में, वो बोल रहा है मत दुखी हो, क्यों दुखी होना है ना, जाने दो, आपका तो बहुत अच्छा वक्त आया है। यू आर नॉट सपोज टू बी like you are not supposed to be in a painful condition, क्योंकि you have taken a birth to groom, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपना अपने आप को ना ग्रो कराने के लिए। देखो क्रिएटिविटी का साइन है। फिफ्थ इज अगेन अ लव लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस है। यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू हैव बॉर्न टू डू टू गेट अ अथॉरिटेटिव पोजीशन, राज्य करने के लिए पैदा हुआ। पहला कार्ड लियो, देखो ये साइन कौन सा है, यहाँ पर ना शेर है जिसके ऊपर क्राउन है, मघा नक्षत्र यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी मघा का साइन है। आप ना अपनी पावर को एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो, क्राउन पहनने के लिए पैदा हुए, राज्य करने के लिए पैदा हुए, रोने के लिए पैदा नहीं हुए। मत रो बिल्कुल। रिबेल की आई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला टॉक्सिक है, वो जबरदस्ती आपको रिश्ते में रोक रहा है और आपका इंट्यूशन बोलता है नो, आई एम नॉट सपोज टू बी, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्लीज लीव इट और लीव हिम और लीव हर। रिबेल की एनर्जी है। उस पिंजड़े को तोड़ने की ताकत ईश्वर आपको दे रहे हैं। पोर्टल ओपन हो रहा है, एनर्जी पोर्टल्स वैसे आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है। मघा क्योंकि 2 बार यहाँ पर आया है, ये तो ये आपको ये जरूर बता रहा है कि तर्पण करो, क्योंकि 5th हाउस के ना जस्ट ऑपोजिट होता है 11th हाउस। यहाँ पर वाटर है, अपने पितरों को ना पानी देना, जल देना, उनको चंद्रमा की एनर्जी है, फूड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग मैरिड हो तो प्लीज अपने अपने ससुराल वालों की, ससुराल की तरफ के पितर, अपने मातृपक्ष के पितर के, सबके लिए लड़कियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ना प्लीज अपना तर्पण जरूर करो अपने पितरों को। टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, 7 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज करने के लिए आपको ईश्वर बोल रहा है। अब हम ना आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि व्हाट इज द आकाशिक रिकॉर्ड फॉर यू। देखो रिलीज, ये भी बोल रहे हैं छोड़ दो ना, ये जो कार्ड भी मैंने ना इधर भी रख सकती थी, इधर भी रख सकती थी, लेकिन इसी के ऊपर पता नहीं क्यों दिल किया के रख दो। तो आप देखो इसी सिचुएशन को ना रिलीज, यहाँ पर बर्ड्स की देखो, क्रो है बेसिकली, क्रो को फीड कराओ इस टाइम में, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और रिलीज करने के लिए आपको यूनिवर्स दे रहा है आकाशिक जो रिकॉर्ड है ये, मतलब आपकी जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, वो ये ही क्रिएट हो रही है। देखो किसी भी आप अपने नक्षत्र के हिसाब से, जो आपके नक्षत्र से रिलेटेड जो पेड़ है ना, उस पेड़ में, यहाँ पर भी देखो ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है, बटरफ्लाईज हैं, सनलाइट आ रही है, पेड़ को पोषण देना। यहाँ पर फ्लावर्स चढ़े हो, किसी भी मंदिर में कोई पेड़ लगाओ, जैसे आम का पेड़ लगा है, पीपल का पेड़ लगा है, बरगद का पेड़ लगा है, जैसे स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स को पानी देना शुरू करो, जल देना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप नर्चर करोगी प्लांट्स को, नेचर को जितना ज़्यादा नर्चर करोगी, उतना ज़्यादा आप नर्चर होगी। रीज़न क्या है कि ये ही जो पेड़ है ना, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हमको सांसें दे रहा है, जो हमको जीवन दे रहा है। हम अगर उसको पानी भी नहीं दे सकते ना, उनको पानी देना, उनको नर्चर कराना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार्ट करो, आप देखो आपकी लाइफ में कितना होगा। और जो मैंने आपको बोला है ना, कुंभ की एनर्जी, 5th के जस्ट ऑपोजिट 7th, अगर 5th से 7th आप देखोगे तो 11th आता है ना, कुंभ जल है। यहाँ पर भी पेड़ों को जल लगाने के लिए, पेड़ों में ही पितरों को जल दिया जाता है। किसी अच्छे पेड़ में, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कदम का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, वहीं जाकर के आप पेड़ों में आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हो। तो दूध तर्पण अपने पितरों के नाम से, जितने भी आपके पितर हैं, आपको नाम पता है उनके नाम ले लो, जिनके नाम नहीं पता है उनको बोल दो कि मेरे जितने भी पितर हैं, मैं उन सबको तर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई फीमेल और मेल नहीं होता, सांसें फीमेल्स भी ले रही हैं, फीमेल्स को भी हेल्प की ज़रूरत है। अब उनके भी, वो भी अभी वर्किंग है, उनको भी हर पग पर स्ट्रगल है, अपने स्ट्रगल में उनको भी चाहिए कि कोई एक सपोर्टिंग एजेंट उनके पास भी हो।
तो वो आपके खुद के पितर, आपकी खुद की दादी, आपके खुद के दादाजी, वो ही आपको सपोर्ट करेंगे। आपके खुद के परदादी, परदादा, नानी, नाना, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप इनको तर्पण करो, आप बोलो जितने भी मेरे पितर हैं मैं उन सबको जल पिला रही हूँ या पिला रहा हूँ, आप सब स्वीकार करो। थोड़े से उसमें काले तिल डालो और स्टार्ट करो। पूरे इस महीने में आप तर्पण करो। पूरा जो मंथ आता है ना, इस जो श्राद्ध रहेगा, पितृपक्ष रहेगा, उसमें आप हर एवरीडे करो, आपके जितने भी पितृ होंगे उनके लिए। और उसके बाद आप हर अमावस्या को कोशिश करो, कोशिश नहीं 100% करना ही चाहिए, आपने हर अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का तर्पण करो। आप देखो आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस, कितनी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आने लगेगी। ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा ये, जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो या जय मां काली लिखते हो, वो एक मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब भी हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज हमको हमेशा देना चाहिए, जिससे कि किसी के ऊपर भी इसका कोई कार्मिक ना आए, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। तो एनर्जी एक्सचेंज हम लोग यूट्यूब पर क्या कर सकते हैं सिवाय सिर्फ एक कॉमेंट के, एक लाइक के, एक हार्ट के, हम यही कर सकते हैं। तो डू दैट एंड टू कीप शेयरिंग this channel and the videos to your friends so they can also get benefit by my reading. Thank you so much. जय माँ काली everyone. माँ काली आप सबकी रक्षा करें।